जय श्री राम जय हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सो जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। शेष निकाला राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला, राम कथा काल का कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर हम भी अमर हो जाए, पी कर हम भी अमर हो जाए, श्री हनुमत कर कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय श्री राम बोलिए राम जी लला की जय, जानकी महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भैयान की जय। श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप जी के हुए विवस्वान सूर्य, और जिनके नाम से चला सूर्य वंश। विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, इनकी श्रद्धा नामक पत्नी, किंतु बेटा कोई नहीं। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और रानी की इच्छानुसार बेटी का जन्म हुआ। राजा बोले हमें तो बेटा चाहिए था, फिर इसी को बेटा बना दिया। इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। इन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सरियाती के सुकन्या नामक कन्या हुई, जिसने धोखे में च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी। इन्हीं के वंश में महाराज रैवत हुए। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था ककुदमी, जिसकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। सरियाती के दूसरे पुत्र नभग, नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि नित्य प्रति भगवान की सेवा में लगे रहते थे। भगवान ने उनकी सुरक्षा के लिए अपना सुदर्शन छोड़ दिया। एक दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने महाराज अम्बरीश से कहा कि महाराज हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद पाएंगे। महाराज अम्बरीश ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए गए और उन्हें वहां स्नान करके आने में विलंब हो गया और तिथि क्षय हो रही थी। इसलिए ब्राह्मणों से पूछा महाराज क्या करें, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जलपान कर सकते हो।
और थोड़ा अंजलि भर के जल पी लो, इससे तुम्हारा व्रत भी नहीं टूटेगा और तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि तिथि क्षय हो रही है, घट रही है। अम्बरीश जी महाराज जैसे जल पीने के लिए तैयार हुए, इतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी क्रोध में भर गए। अम्बरीश से कहा, अम्बरीश अरे तुमने ब्राह्मण भोजन का संकल्प किया है और संकल्प पूर्ण होने से पहले ही झूठा मुंह कर लिया है। तब तो दुर्वासा जी ने जटा पटके कृत्या को प्रकट किया और कृत्या जैसे ही अम्बरीश की ओर बढ़ी, सुदर्शन जी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो सुदर्शन जी दुर्वासा जी के पीछे पड़ लिया, आगे दुर्वासा और पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी तीनों लोकों में घूम लिए, किसी ने कोई रक्षा नहीं की। अंत में भगवान नारायण के पास में गए, प्रार्थना की, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले मैं भी कोई रक्षा नहीं कर सकता। बोले क्यों? भगवान नारायण ने कहा क्योंकि मैं तो भक्तों का अधीन हूँ, उनका गुलाम हूँ, और भक्त मुझे जैसे नचाते हैं वैसे मुझे नाचना पड़ता है। कि अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र एव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। और रामायण में भगवान क्या कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भागवत में कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, जैसे भक्त कहते हैं ऐसे मुझे करना पड़ता है। दुर्वासा जी बोले इसका मतलब शरणागति व्यर्थ जाएगी? बोले नहीं, उपाय बताता हूँ, उपाय कथिष्यामि। दुर्वासा जी जहां से ये सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़ा है उसी भक्त की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा हो सकती है। अब तो दुर्वासा जी अम्बरीश के पास में आए, 1 वर्ष बाद आए हैं अम्बरीश के पास में। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज अम्बरीश मेरी रक्षा करो, इस सुदर्शन के तेज से मेरा कल्याण करो। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, सुदर्शन आप शांत हो जाओ। लेकिन फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हुए। महाराज अम्बरीश आंखों में आंसू भर के निवेदन करने लगे, यदि मैंने सच्चे मन कर्म और वाणी से भगवान की पूजा की है, मैंने भक्ति की है, और प्रत्येक जीव में मैंने यदि परमात्मा का दर्शन किया है, तो हे सुदर्शन तुम्हें समस्त भक्तों की सौगंध है, तुम शांत हो जाओ। जब भक्तों की सौगंध दी तो सुदर्शन शांत हो गए। महाराज अम्बरीश ने कहा, दुर्वासा जी भोजन के लिए पधारो, क्योंकि 1 वर्ष तक तुम तो सुदर्शन के डर के मारे घूम रहे थे, पर मैंने भी भोजन नहीं किया है, क्योंकि संकल्प किया था। दुर्वासा जी ने कहा इसका मतलब तुम जब जल पी रहे थे तो वो सब मिथ्या था। बोले महाराज ब्राह्मणों के कहने पर मैं केवल आचमन कर रहा था, क्योंकि तिथि क्षय हो रही थी इसलिए। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अम्बरीश यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। कि आज मैंने भक्तों की महिमा देखी कि भक्तों की महिमा क्या है। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में, धन्य है ऐसे भक्त। महाराज अम्बरीश के हुए यवनाश्व, इन्होंने पड़ा हुआ जल पी लिया था। इनके हुए मांधाता, इनके वंश में सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के हुए महाराज सगर, और सगर के 60,000 बेटा हुए। इनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, और कपिल मुनि ने इन 60,000 को जला करके भस्म कर दिया था। सगर के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए महाराज दिलीप, और महाराज दिलीप के हुए परम भागवत भगीरथ जी महाराज। यही भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए थे अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए।
इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण के सर्वकाम और सर्वकाम के सुदास, सुदास के हुए सौदास और सौदास की पत्नी का नाम मदयंती, इनके हुए अश्मक, अश्मक के मूलक के हुए दशरथ के हुए एडविड के हुए विश्वसह और विश्वसह के हुए खटवांग के हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए महाराज रघु, और यहीं से चला रघुवंश। रघु के हुए महाराज अज और अज के हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के भगवान श्री हरि अपने अंशों सहित पधारे। बोली राघवेंद्र सरकार की। आइए अब अपने मन को जरा राम कथा की ओर ले चलते हैं। महाराज दशरथ अयोध्या नरेश हैं, 3 रानियां हैं, सर्व संपन्न हैं, चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक संतान का मुख नहीं देखा है। एक दिन महाराज दशरथ सवेरे सवेरे आखेट खेलने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही महलों से बाहर निकले तो जो रास्ते में झाड़ू लगा रही थी जमादारनी, महाराज दशरथ को देखकर पीठ फेर के खड़ी हो जाती है। महाराज दशरथ ने देखा कि इस जमादारनी ने मुझे देखकर पीठ फेर ली, क्या कारण है। महाराज दशरथ उस स्त्री के पास में गए, पूछा देवी तुमने मुझे देखकर पीठ क्यों फेर ली। जमादारनी ने कहा महाराज यदि मैं सत्य बताऊंगी तो तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे। महाराज दशरथ ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, पर तुम सत्य बताओ तुमने मुझे देखकर पीठ क्यों फेरी। जमादारनी ने कहा महाराज सब लोग ऐसा कहते हैं, बड़ी बूढ़ी सब ऐसा कहती हैं, यदि सवेरे सवेरे किसी नए संतान का मुंह देख लें तो पूरा दिन बुरा बीतता है। सवेरे सवेरे नए संतान का मुंह देखना अशुभ होता है। महाराज तुम्हारे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने पीठ फेर ली। ये बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े उदास हो गए, महलों में लौट आए, सैया पर लेट गए, रोने लगे कि हे विधाता तुमने मुझे सब कुछ दिया है पर संतान का सुख नहीं दिया है। आइए अपने मन को राम कथा की ओर ले चलते हैं। हो अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अवध के सम्राट हैं महाराज दशरथ, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म को जानने वाले हैं, और हृदय में भक्ति भी है, भगवान से प्रेम भी करते हैं। तो धर्मो धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम मोरे राम जय जय राम। 3 रानियां हैं, कौशल्या दीनार प्रिय सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। ओ अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम
जय जय राम। हो एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतनाए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार मन में विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं है। गिलानी मन में आई महाराज दशरथ के, और आज वशिष्ठ जी के पास में जाने का विचार किया है। हो गुरु गृह गया तुरंत मही पाना शरण लागे ने विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी ने कहा महाराज दशरथ धीरज धारण करो, एक नहीं तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, 4 बेटा होंगे। हो धरो धीर हो हई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाना पुत्र का बुझागे करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अगन चरो कर दीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वशिष्ठ जी स्वयं यजमान बने हैं और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रिष्ट यज्ञ कराया। प्रेम से आहुति प्रदान की। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए हैं और वशिष्ठ जी ने उस चरु का आधा भाग कौशल्या को दिया है और आधे भाग में से 2 हिस्से करके सुमित्रा और कैकेयी को दिए हैं। आज तीनों माताएं गर्भ से हैं। विधाता समय लग्न योग ग्रह वार तिथि सब अनुकूल होने लगे हैं और जो सुंदर समय आने लगा है कि जब भगवान नारायण अंशों सहित अयोध्या में पधारने वाले हैं। योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चारों चर सब हर सही राम सकल सुख मूल। वो सुंदर चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त है। मध्य दिवस है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। सुंदर समय आया है जब हमारे प्रभु का प्रागट्य होना है। ओ
मधुमास पुनीता सुकर पक्ष अभिजित हर प्रेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवस और शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज वह सुंदर समय आया जब मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान पधारे हैं। भगवान हुआ हुआ करके रोए मानी दौड़ी दौड़ी जाकर के समाचार देते, महाराज जय हो। मैया कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने कंठ में से हार उतार करके दासी को दे दिया है। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज माता कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ उस दूसरी दासी को बधाई दे रहे थे, इतने में एक तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोले महाराज माता सुमित्रा ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आज भगवान के नाम की जय जयकार करते हैं। महाराज दशरथ भगवान नारायण की पूजा करते हैं, जात कर्म संस्कार कराते हैं। आज अयोध्या में आनंद बरस रहा है। अयोध्यावासी नए नए वस्त्र पहनकर बधाई लुटाने के लिए आ रहे हैं। सब बधाई दे रहे, अयोध्या नरेश बधाई हो, महाराज दशरथ बधाई हो। महाराज दशरथ भी इतने उदार बना है कि द्वार पर यदि कोई याचक भी मांगने के लिए आया है तो आज प्रेम से सर्वस्व लुटा रहे हैं। जिसने जो मांगा उसे दुगना दुगना करके दे रहे हैं। महाराज दशरथ सोच रहे हैं, आज वर्षों बाद मेरे घर में शुभ अवसर आया है, इसलिए जिसने जो मांगा वो दिया। आज अवध में रामोत्सव ऐसे लग रहा है कि जैसे 6 महीने का दिन हो गया हो प्यारे। रामोत्सव समाप्त हुआ, वशिष्ठ जी आए, नामकरण किया। नामकरण करते राम जी के लिए कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, जो सबको रमण कराएंगे, उनका नाम होगा राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, जो प्रेम की मूर्ति हैं, पाकर नाम भरत अस हुई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रेम के विग्रह हैं वो भरत जी महाराज हैं। बोलिए भरत जी महाराज की जय। जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, वो कौन है? लक्ष्मण जी। जिनका लक्ष्य है, जिनका ध्येय केवल भगवान के चरणों का आश्रय है, वशिष्ठ जी उनका नामकरण करते हैं लक्ष्मण। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। जाके सुमिरन